खड्डा विधानसभा अंतर्गत सरस्वती देवी महाविद्यालय के प्रबंध निदेशक जाने माने समाज सेवी, शिक्षाविद व समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पवन दुबे गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर क्षेत्र में लंबे समय से शिक्षा और जनसेवा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक क्षेत्र में पवन दुबे के समाजवादी पार्टी से जुड़ते ही क्षेत्र के ब्राह्मण वर्ग और युवाओं के बीच भारी मजबूती मिलेगी। वहीं पूर्वांचल में संगठन को मजबूत कर रही समाजवादी पार्टी के लिए यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो रहा है। उनके समर्थकों में इस फैसले को लेकर भारी उत्साह है। फेरते रौला के मोहर मारा। दिल खुश कर दिया। दिल्ली प्रोटेस्ट पे जो हमले हुए हैं छात्रों पे, उस पे क्या कहा? देखिए, हमला किसी भी तरह का हो वह दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो भी तब जब पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर इस तरह का बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे, एक तो सरकार गलती कर रही है, बार बार एनटीए की जो परीक्षा करा रही है, पेपर लीक हो रहा है, बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि हमारी बात सुनिए, तरीके को बदलिए, हमसे बात करिए, जो मिनिस्टर है उसको चेंज करिए, उनको हटाइए, एनटीए की जो पूरे प्रोसेस को रिव्यू करिए। सरकार ये सब काम न करने के बजाय छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है। आप देखिए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं, लड़कों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है, लहूलुहान हो गए हैं, सड़कें खून से लाल हो गई। हमको लगता है अंग्रेज भी इतने बर्बर नहीं रहे होंगे जितनी बर्बरता इस सरकार ने सोमवार को किया है। सोमवार का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। छात्रों के साथ छात्राओं पे भी जो है हाथ उठाया गया, जो कि अकल्पनीय है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सरकार बहुत क्रूर है। उसके लिए छात्र, बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, धर्म, वेद, ये सब कुछ नहीं। उनकी बात में अगर आप यस करेंगे तो ठीक, उनकी बात में आप नो करेंगे तो आप कोई भी हो, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। आप बताइए, मिडिल क्लास के बच्चे 4-4 साल, जब बच्चा 9th पहुंचता है तभी से नीट की तैयारी शुरू कर देता है। वो 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ाई करता है और उम्मीद करता है कि जिस दिन परीक्षा में बैठूंगा और उस दिन अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। परीक्षा के 6 महीना पहले मिडिल क्लास फैमिली में कर्फ्यू लग जाता है। बच्चा शादी में अटेंड नहीं करता है, कोई कार्यक्रम नहीं अटेंड करता है कि नहीं, हमें नीट की परीक्षा देनी है, हमको नीट में क्वालिफाई करना है। और जब वो परीक्षा देने जाता है इतनी मेहनत के बाद, और परीक्षा दे के बाहर आता है और पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, तो आप बताइए उसकी भावनाओं के ऊपर क्या असर पड़ता होगा। उस गार्जियन के ऊपर जो अपनी गाढ़ी पूंजी लगा करके कोचिंग में लाखों लाखों रुपए खर्च करके कोटा भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, वो कैसे जो है कोई एजुकेशन लोन लेकर के, कोई कर्जा लेकर के, कोई पर्सनल लोन लेकर के, कोई खेत बाड़ी बेच करके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा है। और सरकार इस तरह से काम कर रही है कि पेपर लीक, एक तो आप गलती कर रहे हैं, ऊपर से आप वही कहते हैं कि चोरी भी करो, सिना चोरी भी करो। आप गलती भी कर रहे हैं और उसको मान भी नहीं रहे हैं। और बच्चे अगर आपसे बात करना चाहते हैं, या सोनम वांगचुक आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप बात करिए। लोकतंत्र में किसी भी समस्या का समाधान वार्ता है, और अगर आप वार्ता बंद कर देंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने के ही कगार पे है। लोकतंत्र खत्म ही है। आगामी 2027 चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हो रही है? देखिए, 2027 की तैयारी के लिए पार्टी हमारी पूरी तरह से तैयार है। हम सभी लोग तैयार हैं, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं, और 2027 में निश्चित रूप से बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, ये एकदम कन्फर्म है। आज भाजपा का जगह जगह बूथ सम्मेलन हो रहा है, पार्टी दावा कर रही है अपनी जीत का। ऐसे में जो है सपा की क्या तैयारी है और क्या आप है? देखिए, हम लोग तो अनवरत हर महीने हमारे बूथ अध्यक्षों की विधानसभा वार
हम लोग के यहाँ बैठक होती रहती है और जिले पर भी हर महीने हम बैठक करते हैं और जनता के हितों को हम लोग उठाते रहते हैं, उस पर काम करते हैं। हमारी पूरी तैयारी है, जन जन तक कार्यकर्ता और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के पहुंच रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विशेष बल है युवाओं के लिए, उनके रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, खेल के बारे में, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के बारे में, युवाओं के रोजगार के बारे में, व्यापारियों के कारोबार के बारे में, इन विषयों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पीडीए का एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट एक्शन का प्रोग्राम है विजन इंडिया, उस विजन इंडिया को हम लोग घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि बदलाव जरूरी है और सरकार जब निरंकुश हो जाए तो सरकार को बदल देनी चाहिए। सरकार की तानाशाही पूरी तरह से चरम पर है। किसान परेशान है, खाद के लिए परेशान है, डीजल के लिए परेशान है, गैस के लिए परेशान है, पेट्रोल के लिए परेशान है, युवा रोजगार के लिए परेशान है, जो व्यापारी हैं वो ऑनलाइन बिजनेस से परेशान है, रिटेलर्स की संकट खड़े हो गए हैं। हर साल आपको पता है लाख से ऊपर दुकानें बंद हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग पर गवर्नमेंट की नीति अच्छी रही है, जिससे जो लोकल मार्केट है वो प्रभावित हो रहा है। तो निश्चित रूप से समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है जिस तबके के साथ ये सरकार अन्याय न कर रही हो। और ये सरकार आई थी ईज टू बिजनेस करने, कि हम बिजनेस को आसान करेंगे, और सरकार ने सीज टू बिजनेस कर दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे में जो है सपा की क्या माना जाए, निश्चित 27 में उनकी बिल्कुल 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। राम मंदिर में चोरी को लेकर जो है सपा प्रमुख ने जो है भाजपा पे सवाल उठाया गया था कि भाजपा भी शामिल है, इसको क्या आप कहते हैं? निश्चित रूप से भाजपा शामिल है, उसके आनुषंगिक संगठन शामिल है। सरकार ने जो ट्रस्ट का गठन किया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, उस ट्रस्ट में सरकार भी है, वहाँ का जिलाधिकारी भी है, और ट्रस्ट की ऑडिट नहीं हुई। ट्रस्ट द्वारा के मेंबर द्वारा लगातार चोरी की जा रही थी और उस चोरी पर नियंत्रण नहीं किया, तो निश्चित रूप से सरकार भी इसमें भागीदार है और जो ट्रस्ट के मेंबर हैं वो तो जिम्मेदार ही है। और सरकार की जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो आनुषंगिक संगठन है, आरएसएस से लेकर के विश्व हिंदू परिषद, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे श्रद्धा के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है।